हाय गाइस, हम पीएनएल सस्पेंस का ही आज सेकंड जो बेसिस होता है सेल्स बेसिस, उसके 2 पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है, उसमें जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, हमें ये बताया गया है कि बी की डेथ 1 अगस्त को हुई है 2020 में, और 2019-20 की सेल्स दी हुई है आपको 4 लाख रुपए और प्रॉफिट्स बताए हुए हैं 1 लाख रुपए। मतलब जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है उससे पिछले साल फर्म ने 4 लाख रुपए की सेल के पीछे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। अब वो ये कह रहे हैं कि इस साल की जो सेल्स हुई हैं, जब तक उसकी डेथ हुई है 1 अगस्त को, उस तब तक की जो सेल थी वो 2 लाख रुपए की सेल थी। तो फिर हमें ये नहीं बोला हुआ कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, हमें बोला हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। और हमें सेल्स, पिछले साल की सेल्स और पिछले साल का प्रॉफिट बताया हुआ है और करंट ईयर की सेल्स बताई हुई हैं। तो इसमें हम यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। पहले हम निकालेंगे करंट ईयर्स प्रॉफिट। अब करंट ईयर्स प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? करंट ईयर्स प्रॉफिट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल। भाई सिंपल सी चीज है, अगर इतनी की सेल करके इतना प्रॉफिट हुआ तो करंट ईयर की सेल में कितना प्रॉफिट होगा, यूनिटरी मेथड से आ जाएगा। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख रुपीस, और लास्ट ईयर जब हमने सेल करी थी तो 4 लाख रुपीस की हुई थी। अभी सेल जब उसकी डेथ हुई तब तक की सेल 2 लाख रुपए है। तो फिर जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया है, करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेथ, डेट ऑफ डेथ इज 50,000। बस अब उसमें से बी का शेयर निकाल लेंगे। तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बी का शेयर कितना है 2/6, तो 2/6 और 50,000 पॉइंट्स में आएगा, आई थिंक 1,667 आएगा। तो ये आ गया। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल, वो आएगा करंट ईयर का प्रॉफिट, तब तक का प्रॉफिट जब उसकी डेथ हुई है, क्योंकि तब तक का प्रॉफिट आया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मंथ्स दोबारा कैलकुलेट नहीं करे, क्योंकि हमारे पास सेल ही जब उतने महीने की तो प्रॉफिट भी उतने महीने का ही आएगा जितने महीने उसने काम किया था। तो फिर उसके बाद हम बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जिसकी डेथ हुई है डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जितना भी प्रॉफिट आया उसमें से उसका शेयर निकाल लिया, तो ये अमाउंट आ जाएगी। और फिर एंट्री वही है, पीएनएल सस्पेंस टू बीस कैपिटल। फिर इसी में केस नंबर बी है, उसमें आपको ये सब नहीं दिया हुआ कि प्रीवियस ईयर में सेल कितनी थी और प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना था। उसमें बोला हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स हैज बीन से 20%। वो कह रहे हैं जो 2019-20 में था या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेल्स पे जो प्रॉफिट का रेट है वो 20% है। तो बेसिकली आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना और इजी हो गया, क्योंकि आपको रेट ऑफ प्रॉफिट पता है। और रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे पता है, मतलब जब आपको रेट ऑफ प्रॉफिट मेंशन होता है कि वो 20% है या 10% है, तो बस आपको क्या करना है, करंट ईयर की सेल के ऊपर करंट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए वही रेट यूज कर लेंगे। तो 2 लाख रुपीस इंटू 20/100 विच इज 40,000, ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से बी का शेयर निकालेंगे, तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब बी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, 40,000 इंटू 2/6, जो भी अमाउंट आएगा वो बी का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है तो बस करंट ईयर की जितनी भी सेल हुई है, करंट ईयर से मेरा मतलब है जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक की जो सेल हुई थी उसमें से उसका शेयर निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल के प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा और फिर उसमें से उसका शेयर निकाल लेंगे। और एंट्री विल बी बी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो मैंने आपको टोटल 4 चीजें बताई हैं, मतलब 2 मेथड्स बताए हैं, ऑन द सेल्स टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस। अब आपको एक चीज और बता रहा हूं जो कि प्रीवियस केस में भी वैलिड है और ये वाले केस में भी वैलिड है। अगर आपको क्वेश्चन में बाय चांस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है, मैं एक केस बता रहा हूं, जैसे 3:2:1 है एंड बी की डेथ हो गई, दैट्स इट, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो इन दैट केस तब तो हम एंट्री यही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहां लिख देंगे। लेकिन इफ न्यू रेशियो इज गिवन, तो आप गेनिंग रेशियो वैसे भी गुडविल के लिए तो निकालते हैं, तो वो गेनिंग रेशियो फिर यहां पे भी यूज होगी। तो यहां पे यूज कैसे होगी,
उस केस में हम पीएनएल सस्पेंस टू बीस कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, डी में ये वाला अमाउंट आ जाएगा और इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखी है तब आप पीएनएल सस्पेंस वर्ड यूज नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जो गुडविल की एंट्री थी वही एंट्री यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो जाएगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ये तब करना है जब न्यू रेशियो दे रखी है, बट अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखी है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखी है, तो फिर तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर जो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके भी क्वेश्चन देता हूँ। डेथ में ऐसा हमें बस इतना ही करना है, तो हमारा डेथ खत्म है। बट अगर आगे जाके कोई नई नोटिफिकेशन आती है, कुछ चेंज आता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे।